क्या करना है, केमिस्ट्री का जो एक आपका हिस्सा खत्म हो गया था अब जो दूसरा हिस्सा है, ठीक है, दूसरा हिस्सा है इसकी बॉन्डिंग से रिलेटेड है। केमिस्ट्री यानी कार्बन जो होता है, कार्बन किस तरह की बॉन्डिंग करेगा, क्या करेगा, इससे रिलेटेड है। ये आज जहाँ तक उम्मीद है खत्म हो जाएगा पूरा। यानी कहने का मतलब है बोलने की दृष्टि से खत्म हो जाएगा, लिखाने की दृष्टि से हो सकता है कल खत्म हो जाए, फिर अगले दिन से आपका नॉमेनक्लेचर शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर बात करते हैं है क्या इसमें, तो 2-3 चीज़ें हैं। कार्बन की बात करेंगे तो सबसे पहली चीज़ है कार्बन की संयोजकता के बारे में बात करते हैं। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है, सभी लोग जानते हैं। कारण स्पष्ट है कि इसकी बाहरी कक्षा में क्या होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब वो क्या करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं। इसीलिए इनकी संयोजकताएं क्या होती है, 4 होती हैं। प्लस और माइनस डिफाइन नहीं करते हम संयोजकताओं में, प्लस और माइनस डिफाइन नहीं किया जाता है, आप ध्यान रखिएगा। अगर किसी चीज़, मान लीजिए ऑक्सीजन का हमने या मैग्नीशियम का हमने, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12। संयोजकता कितनी होनी चाहिए? अरे किस वर्ग का तत्व है मैग्नीशियम? किस वर्ग का तत्व है बताएं, आराम से देख लीजिए पीरियोडिक टेबल। इधर भी लगवा दें क्या है? एस ब्लॉक का हमने पूछा है किस वर्ग का है? सेकंड ए, यानी सेकंड का है, सेकंड का है। अब देखिए इतना तो आपको बढ़ाया है हमने पीरियोडिक टेबल, जानते ही होंगे। अगर सेकंड के हैं तो इनका मतलब इनकी बाहरी कक्षा में कितने रहे होंगे? 2 ही इलेक्ट्रॉन तो रहे होंगे, मतलब इनकी संयोजकताएं कितनी होंगी? 2। अगर हम मैग्नीशियम के, ठीक है, परमाणु क्रमांक की बात करें तो कितना होता है? 12। देखिए ध्यान से, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना? 12, 2,8,2, यही तो आएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर बात करें हम, मान लीजिए, ठीक है, ऑक्सीजन की बात करें या सल्फर कर लो, एक ही जैसे है, ऑक्सीजन की कर लेते हैं। कितना होता है? 2,6। अब जरा इन दोनों को ध्यान से देखिए, क्या कुछ समानता दिख रही है कि असमानता दिख रही है कि क्या है? समानता है, असमानता है? समानता कोई नहीं दिख रही, कुछ भी नहीं। समानता क्या है? समानता क्या है बताएं? वो 2 दे सकता है। देखिए व्यू वही रहता है, यानी कहने का मतलब है सिस्टम वही रहता है, बस हमारा विजन बदलता है। अगर हम क्या करेंगे, हम हैं, अभी आप हमको किसी वे में देख रहे हैं, मान लीजिए आप हमको अच्छे नज़रिए से देख रहे हैं तो हम आपको अच्छे नज़र आएंगे। अच्छे नज़र आने का मतलब आपको हमारे अंदर क्वालिटियाँ दिखेंगी। अगर आप हमें, ठीक है, वैल्यू दे रहे हैं तो आपको क्या लगेगा, यार पढ़ाते अच्छा है, नेचर भी अच्छा है, ये है वो है, यानी जितना जो कुछ दिखेगा, क्या दिखेंगी? अच्छाइयाँ दिखेंगी। अभी कोई जरा सी उंगली कर दे, ठीक है, मतलब कोई आए बाहर से, हमारा दोस्त आ जाए या कोई आ जाए, वो आपको कुछ बता जाए हमारे बारे में, मान लीजिए कोई चीज़ बता दी उसने, अब हो सकता है वो खाली चेक करने के लिए गलत ही बता गया हो, कोई ज़रूरी नहीं है। कभी कभार कहते नहीं है कि हर आँखों देखी चीज़ और कानों सुनी चीज़ ज़रूरी नहीं है कि वो सत्य ही हो, लेकिन कहावत बहुत पुरानी कही जाती है, विश्वास आँखों देखी चीज़ों पर करना चाहिए। आँखों देखी चीज़ें भी सत्य नहीं होती, समझ रहे हैं? कभी कभार हम कुछ और देख रहे होते हैं, होता कुछ और है, हम देख कुछ और रहे हैं। पता चला सिंपल सा है, कोई लड़के लड़की हैं 2 खड़े हैं, अब पता चला वो लड़ाई ही कर रहे हैं। अब कोई तीसरा व्यक्ति आया जिसके कांटेक्ट में था, वो पहले से देखा, अच्छा, अब दूर से ही देखा, ठीक है, चल दिए वहाँ से। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, वहाँ पर कुछ और हो रहा था, लेकिन आपने उसको क्या किया, अपने वे में ले लिया, अपने हिसाब से। तभी कहते हैं कि हर चीज़ सत्य नहीं होती है। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि अगर आप कोई भी सिस्टम देखेंगे तो आपके देखने का नज़रिया, कहावत नहीं कही जाती, ठीक है, प्रभु मूरत देखी थी देसी, यानी कहने का मतलब है जिसकी जैसी इच्छा रही, यानी जिसकी जैसी नियत रही, उसने प्रभु को उस तरह से देखा। ये कहा जाता है जब भगवान राम जा रहे थे वनवास, तब वो जब गांव से होके निकले, तो ये कहा जाता है जिसकी जैसी नियत थी उसने उस तरह से देखा। किसी ने उनको अपने बेटे के रूप में देखा, किसी ने उनको अपने पति के रूप में देखा, किसी ने अपने पिता के रूप में देखा। तो जिसकी जैसी नियत थी, ठीक है, उसने उसको उस तरह से देखा। उस तरह से का मतलब है देखने का मतलब सोचा कि काश ये हमारे बेटे होते तो कितना अच्छा होता। किसी ने देखा काश ये हमारे पति होते तो कितना अच्छा होता। अब इस बात पे तो हंसी आएगी, लेकिन सिस्टम ये है, काश शब्द लगा होता है ना, काश शब्द तो बहुत बार लगा होता है। हम कभी कोई चीज़ देखते हैं तो लगता है काश ऐसा होता, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ अच्छी हो, समझ रहे हैं? कोई ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ बेहतर ही हो या वो चीज़ ख़राब ही हो। तो आप ये कह सकते हैं वो तो हमारा नज़रिया होता है, हम जिसको जैसे देखेंगे।
आप कभी किसी बीमारी के सिम्टम्स पढ़ लीजिए, बहुत दिन से खुश हो, परेशान ना हो रहे हो, मार मन हो रहा हो परेशान होने का कि मार उलझन हो, मार खूब परेशान हो, क्या करना, कोई खतरनाक बीमारी के सिम्टम्स पढ़ लेना, लक्षण पढ़ लेना उसके क्या क्या होते हैं, और फिर बस आंखें एक बार बंद करना, तुरंत आपको सारे लक्षण अपने आप में दिखेंगे। कोई बहुत खतरनाक बीमारी पढ़ना, उसमें लिखा हुआ खुजली भी होती है कहीं कहीं, अब हाँ यार हो तो रही थी, कहीं कहेंगे अरे कभी सर दर्द भी होने लगता थोड़ा, अरे कल ही हुआ था थोड़ा बहुत। यानी कहने का मतलब है जितनी चीज़ें आप देखोगे वो सारी आपसे जुड़ी हुई नजर आएंगी। तो यानी नज़रिया है, हम जैसा देखेंगे हमको क्या है वैसा ही दिखाई पड़ेगा चीज़ें। तो यहाँ पर भी सिस्टम की बात करेंगे तो है दोनों में आप, ठीक है, अपोज का सिस्टम है, यानी ये प्लस 2 समूह का है और ये माइनस, ठीक है, ये आप कह सकते हैं +6 वाले का है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेस हैं और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है। लेकिन अगर आप इनको समानता के रूप में देखेंगे तो भैया इसके पास 2 एक्सेस हैं, बॉन्डिंग कितनी करेगा, 2 ही तो करेगा। इसके पास 2 कम है लेकिन बॉन्डिंग कितनी करेगा, पूरा करने के लिए 2 ही तो करेगा। तो एक समानता भी तो दिख रही है हमको कि भैया दोनों के पास बॉन्डिंग कितनी है, 2 करने की टेंडेंसी है। असमानता तो हजारों है, मतलब जब असमान है ही है, एक प्लस वाले का एक माइनस वाले का, एक में बाहर 2 है एक में बाहर 6 है, तो असमानताएं तो भरी पड़ी हैं। जब असमानता अलग अलग है तो असमानताएं तो भरी ही पड़ी हैं। समानताएं हमको छांटनी है कि भैया इसमें क्या समानता है। तो समानताओं की बात करें तो इनकी भी बॉन्डिंग कितनी 2 होगी, इनकी भी बॉन्डिंग कितनी 2 होगी, तो यानी इसकी भी संयोजकता 2, इसकी भी संयोजकता 2। ये क्या करेगा, बॉन्डिंग के लिए 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, छोड़ेगा मतलब +2, यही तो होगा, ज़्यादा है इसके पास। ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसके पास क्या है, कमी है 2 इलेक्ट्रॉनों की, तो इसका मतलब -2। यानी आपकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होगी, ऑक्सीकरण संख्या होगी, वो इसकी +2 और इसकी -2। संयोजकता में हम किसी भी तरह का कोई चिन्ह नहीं लगाते हैं, यानी संयोजकता सिंपल सा नंबर है एक। जितने हमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करना है वो संख्या, या जितनी बॉन्डिंग से हमें जुड़ना है उस संख्या को हम क्या कहते हैं, संयोजकता कह देते हैं। तो अगर कार्बन की बात करी जाए तो कार्बन के लिए चाहे इलेक्ट्रॉन ले जाओ चाहे दे जाओ, दोनों पॉसिबिलिटी में क्या है, 4 ही आता है। तो इसलिए उसकी संयोजकता कितनी कही जाती है, 4 कही जाती है। वो बॉन्डिंग करता है तो कितनी करेगा, 4 बॉन्डिंग करेगा। अगर केवल कार्बन है तो एक बॉन्डिंग तो ये हो सकती है, ठीक है, कि यहाँ से देखा गया ये इस तरह से ऐसे होगी, यानी एक कार्बन के साथ चली गई, 3 हाइड्रोजन के साथ चली गई। लेकिन बॉन्डिंग टोटल कितनी है, किसी एक कार्बन की भी आप चेक करें तो देखिए कितनी है, 1 2 3 4 ही है। या तो ये कंडीशन हो सकती है, ये कैसा है, एकल बॉन्ड है, इसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच में क्या बन गया, द्विबंध बन गया, तो यहाँ से देखा गया C डबल बॉन्ड C। अब कितनी बची इसकी, 2 बची, 1 2, इसकी कितनी बची, 2 हाइड्रोजन लगा दिए, वैलेंसी पूरी हो गई, 1 2 3 4। इसी तरह से अगर ट्रिपल कर दिया हमने तो 3 तो यही ले गया, बची कितनी, 1 इधर 1 इधर, 4 4 हो गई। तो जब भी हम यौगिक बनाएंगे तो हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसकी वैलेंसी कितनी है, वैलेंसी इसकी 4 है। यहाँ से ये तो देख के ऐसे ही पता चल गया। दूसरा भी आपको जो कल बताया था हमने, मेन चीज़ तो वो है कि जब हम उत्तेजित अवस्था और सामान्य अवस्था देखते हैं तो क्या होता है। अगर हमको CH4 देखना है, ठीक है, मान लीजिए हमको क्या करना है, CH4 देखना है, तो भैया बॉन्डिंग केवल वही तो होगी। बॉन्डिंग की बात करेंगे जहाँ जगह खाली होगी वही तो बॉन्डिंग हो सकती है। अब कुछ उनको क्या शब्द दिया जाए, कुछ लोग होते हैं जो बिना मतलब बॉन्डिंग करते रहते हैं, मतलब पहले से भी बॉन्ड है फिर भी बॉन्डिंग कर रहे हैं, तो यानी कहने का मतलब वो तो उनके लिए तो शब्द ही नहीं है। लेकिन वैसे अगर कहा जाए तो बॉन्डिंग कहाँ है, बॉन्डिंग होने के चांसेस वहाँ ज़्यादा हैं जहाँ पर अभी बॉन्ड बनी नहीं है, जहाँ पर ऑलरेडी फील्ड है, यानी कहने का मतलब है जिसके पास जगह होगी। कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो अपनी जगह खाली करके दूसरे को बैठा लेंगे, वरना आदमी यही तो करेगा यार कि भैया जगह है तो आ जाओ बैठ लो, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम कहीं रास्ते से जा रहे हो, ठीक है, मान लो बाइक से जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं, पीछे जगह है, एक व्यक्ति मिल गया बैठा लिया उसको हमने, 2 मिल गए, चलो भाई इंच खींच के 2 को बैठा लेंगे हम, ठीक है। हालांकि लीगल है लेकिन फिर भी कोशिश किया कि चलो कोई बात नहीं, मुसीबत में है, काम आ गया। अब ऐसा तो नहीं है कि 4 लोग खड़े थे, 3 लोग खड़े थे, अब कह रहे भैया तुम उतर जाओ, गाड़ी हमको दे दो, क्या ऐसा कर देंगे? हम नहीं करेंगे ना। तो यानी कहने का मतलब जो पॉसिबिलिटी होगी हम वही तो करेंगे, जब हमारे पास वैकेंसी होगी तभी तो हम करेंगे। आप
किराए का कमरा लेने जाओ, ठीक है, सब यही से रिलेट हो रहे हैं जो आपको बता रहे हैं। आप किराए से कमरा लेने गए, अब क्या मान लीजिए हमारे यहाँ गए आप किराए से कमरा लेने, अब हमारे यहाँ मान लीजिए ठीक है 2 कमरे अवेलेबल हैं। अब हमने क्या किया, एक कमरे में हम रह रहे हैं, एक कमरा खाली है। अब हो सकता है कोई सामान वामान पड़ा हो, कुछ कुर्सी में थोड़ा बहुत सामान पड़ा, आप गए लेने, पहले तो हमने मना किया अरे नहीं कमरा वमरा नहीं देंगे, फिर आप जब पीछे पड़े थोड़ा अरे सर ज़रूरत है दे दीजिए, कहाँ भटकेंगे। तो हमारे पास हम रहे तो एक ही में रहे नहीं, हमारे पास अवेलेबिलिटी है दूसरे वाले की कि उसमें कुर्सी मेज पड़ी है, 4 लाख उठा के इधर रख लेंगे, कमरा खाली हो गया आपको दे दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर संभावना थी। बात समझ रहे हैं? वहाँ पर क्या थी? संभावना थी। अब समस्या ये है हमारे पास खुद का एक कमरा है, ठीक है, घर में एक ही कमरा है हमारा। अब घर में एक कमरा है, वहाँ हम 3 4 5 लोग, पता लगा 10 लोग हैं फैमिली में, सब एक कमरे में रह रहे हैं। अब आप आए किराया लेने, अरे सर कमरा चाहिए था, हमने कहा है ही नहीं भैया। सर रहते तो होंगे कहीं, हाँ भैया कमरे में रहते, ऐसा करो तुम कहीं और किराया से ले लो जाके, हमको दे दो। क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो यानी कहने का मतलब है यार जो संभव होगा वही तो हो पाएगा। वहाँ पे हालांकि थी नहीं हमारे पास वैकेंसी, लेकिन हमने कहीं से तोड़ मरोड़ के इधर उधर सामान एडजस्ट करके वैकेंसी बना दी, जरूरत है तुमको ले जाओ। तुम आके ये कह दो अरे तुम कहीं और रह लो, आओ तुम बाहर कटिया डाल लो, हमको कमरा दे दो, क्या हम दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो यानी यही चीज़ कार्बन के साथ होती है, यही चीज़ कार्बन के साथ है, या कार्बन तो छोड़ दे, सबके साथ यही चीज़ है कि भैया जब हमारे पास वैकेंसी होगी तभी तो हम आपको जगह दे पाएंगे, जब हमारे पास कुछ होगा तभी तो हम आपको दे पाएंगे। अगर हमारे पास पता चला है ही नहीं कुछ, खुद खाने के पैसे नहीं है और सामने भिखारी आ जाए 50 रुपये दे दो, अरे जब है ही नहीं यार तो हम कहाँ से दे देंगे भाई? अगर हो हमारे पास, चलो 50 ही पड़े थे हमारे पास, हमको भी भूख लगी है, बहुत दानी बन के चलो इतना कर सकते हैं, अपना नहीं काम करेंगे, ले भैया ले जाओ, तुमको ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन उसके लिए होने तो चाहिए कम से कम। अब है को नहीं जेब में पड़े, अब वो मांग रहा है, कह रहा नहीं होंगे तुम्हारे पास दे दो, अब हम कह रहे हैं भैया देख लो जेब नहीं है, अरे होंगे कहीं और रखे होंगे, और कहाँ रख लेंगे यार? कहने का मतलब ये है कि अगर पॉसिबिलिटी है तभी तो संभव है, अगर पॉसिबिलिटी नहीं है फिर संभव ही नहीं है वहाँ पे। तो यही चीज़ है, पॉसिबिलिटी कैसे बनेगी कल आपको बताया था। कार्बन की बात करेंगे, कार्बन की यहाँ पर अध्ययन करना है, कार्बन का कितना होता है परमाणु क्रमांक? 6, 1s2, 2s2 और 2p6, सॉरी 2p2, ठीक है, 1s2, 2s2, 2p2। कल ही आपको बताया था हमने कि जिसकी जो कक्षा पूरी भरी हो उसका काम नहीं है, अभी बताया है कमरा हमारा पूरा भरा है, काम नहीं है, नहीं दे पाएंगे हम, ठीक है, उसको हटा लो। तो यहाँ पर पहली कक्षा पूरी भरी है, अगर कक्षा भरी है कि नहीं भरी है तो 2n² वाला नियम लगाना। 2n² आपको शुरुआत में ही बताया है कि कक्षा पूरी भरी है कि नहीं भरी है उसको चेक करना है, तो क्या आपको करना है 2n² का नियम लगाना है। n क्या है? कक्षा की संख्या है। अगर 1 रखेंगे तो 2 गुणे 1 का स्क्वायर मतलब 2, दूसरी कक्षा रखेंगे 2 गुणे 2 का स्क्वायर मतलब 4 दूनी 8 यानी 8, तीसरी कक्षा रखेंगे 2 गुणे 3 का स्क्वायर मतलब 3 के 9 दूनी 18। यानी कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन भरे ना भरे संख्या मैक्सिमम चाहिए तो आपको इसके हिसाब से देखना है, ये नहीं देखना है अरे 2s2 तो फुल हो गया, ये भी काम का नहीं, हटाओ, इसको नहीं चेक करना है, चेक करना है कक्षा को। समझ रहे हैं? सेक्शन इसीलिए बनाए जाते हैं, ये भर गया तो इसमें चले जाओ, ये तो होता है। फिर अगर हम यहाँ पे भी 2 बैच पढ़ा रहे हो तो आपसे क्या कहेंगे? यही तो कहेंगे इसमें जगह नहीं है बैठने भर की, आप दूसरे बैच में बैठ जाओगे, इसीलिए तो सेक्शन बनाए जाते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि हमें अच्छा लग रहा है, अच्छा लड़कियों को अलग पढ़ाएंगे एक बैच में, लड़कों को अलग पढ़ाएंगे एक बैच में, या सबको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, किसी से कुछ खास लगाओ, अच्छा तुम अलग बैच में आना, ठीक है, तुमको अलग से पढ़ाएंगे। तो यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे इस अपने लिए थोड़ी बैच बनाए जा रहे हैं, अब कोई बना ले अलग बात है, ठीक है, लेकिन अब अगर नियम कहा जाए तो अपने लिए थोड़ी बनाए जाएंगे। बैच किसके लिए बनाए जाएंगे? भैया जब संख्या ठीक है पर्याप्त हो गई है और हमें ज़रूरत है तो हम क्या करेंगे? दूसरा शिफ्ट करेंगे वहाँ पे। तो यही काम यहाँ पर होता है कि ये वाला आपका एक सेक्शन है, फुल हो गया है, अगले सेक्शन के लिए भेज दिया गया है। लेकिन कक्षा कब पूरी होगी? जब हमारे पास मैक्सिमम लिमिट एक्सीड कर जाए। हम कक्षा 11 में मान लीजिए 500 एडमिशन ले सकते हैं, स्कूल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये तो नहीं है कि पहले वाले सेक्शन में 100 आए, हमने बाहर बोर्ड लगा दिया, हमारा भर गया, भर तो नहीं गया ना। जब 500 पूरे हो जाएंगे
तब हम कहेंगे बस हाँ ये हो सकता है, थोड़ा डिवाइडेशन कर लें, मैथ का पूरा हो गया भैया, मैथ नहीं मिल पाएगी, अब बायोलॉजी ले लो, नहीं मिल पाएगी, पता चला बायोलॉजी भी खत्म हो गई, सारी सीटें फुल हो गई, नहीं अरे कॉमर्स वॉमर्स कुछ ले लो। यानी कहने का मतलब है भाई क्लास में तो जगह है, अब पता चला सब कुछ फुल है, कहीं वैकेंसी नहीं है, गए वाले हमको कहीं डाल लो, कहाँ डाल लें भैया, ठीक है, जब जगह होगी तभी तो आदमी एडजस्ट करेगा। तो यहाँ पर भी देखेंगे इसको, ये पूरा फुल है, इसको हटाया, दूसरी कक्षा ये सेक्शन फुल है, उपकोष फुल है, पूरी कक्षा फुल नहीं है, तो इसका मतलब है हमें इस पूरी कक्षा को चेक करना है। हमें जब इस पूरी कक्षा को चेक करना है तो भैया हम देखेंगे इसको, हम क्या करेंगे, इसको ड्रा करेंगे, इसको खींचेंगे, तो जब खींचेंगे तो इसमें क्या हो गया, 2s हो गया और 2p हो गया, तो हमने क्या किया, s ऑर्बिटल बनाया, ठीक है, और ये p ऑर्बिटल बनाया, ये आपका s हो गया और ये p हो गया। कक्षा कौन सी थी, दूसरी, तो चाहे तो 2s और 2p भी लिख सकते हैं, ना लिखना चाहिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ज़बरदस्ती नहीं है कि आप 2 भी लिखो 3 भी लिखो, बस s और p पता है। ये आपकी ग्राउंड स्टेट होगी, कल बताई थी। ग्राउंड स्टेट का मतलब है सामान्य अवस्था, अभी कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं किया है, अभी हम आराम से अपने घर में रह रहे थे, ठीक है, अभी आप आए नहीं हैं कमरा लेने, ठीक है, तो आराम से रह रहे हैं, तो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेंगे। एस में कितने हैं, 2 हैं, तो एस में 2 हैं तो भैया 2 भर दिए हमने। पी में कितने हैं, 2 हैं तो 2 भर देंगे, ऐसे भर दें, नहीं ना, कि एक में नहीं भर सकते, ये आपको पहले भी नियम बता चुके हैं। हाँ, तो आप ये कह सकते हैं एक यहाँ भरेंगे, एक यहाँ भरेंगे। अब इसके हिसाब से जब वो सामान्य अवस्था में कितनी जगहें खाली हैं इसके पास, कितनी वैकेंसी खाली, देखिए बॉन्डिंग वहाँ होती है, ध्यान से सुनिएगा, बॉन्डिंग वहाँ होती है जो कक्षा अर्धपूरित होती है। अगर पूरी खाली है तो ये सिंपल बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, वो फिर लिगेंड वाली बॉन्डिंग होगी, दूसरी बॉन्डिंग होती है। तो आप यहाँ पर इस स्टैंडर्ड पे आप इतना समझो, जो कक्षा हाफ फिल्ड होगी, सॉरी कक्षा भी, और जो आपका जो उपवर्ग है ये वाला हिस्सा जो आपका एक, ठीक है, ये आपका ये हिस्सा, इसको हम कोष कहते हैं। तो यहाँ से अगर देखेंगे ये जो आपका एक छोटा हिस्सा है, कक्षक है, अगर इसकी बात करेंगे तो ये अगर 1 है तो अवक्रिया करेगा। तो इस हिसाब से इसके पास कितनी वैकेंसी खाली है, 4, देख के बताइए आराम से, ठीक है, 4 3 2, आप कम से कम देख के तो बताओ कि कोई 4 बोल रहा है, कोई 3 बोल रहा है, कोई 2, कुछ तो होगा। हम क्या बोल रहे हैं, हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं, ध्यान से हमारी बात सुनिएगा, हम आपसे क्या पूछ रहे हैं उसका आंसर दीजिएगा, इस पर मत जाइएगा कि आंसर सही है कि गलत है। आप हो सकता है दिमाग लगा रहे हो, अपना दिमाग नहीं लगाना है, खाली देख के यहाँ से बताना है। हमने अभी कहा है कि बॉन्ड करने के लिए केवल वो कक्षाएं या वो उपकोष अवेलेबल होते हैं जो अर्धपूरित होते हैं, यानी जिनमें क्या होगा, अर्धपूरित होंगे, जो हाफ फिल्ड होंगे वही अवेलेबल होंगे। खाली की बात नहीं कर रहे हैं हम अभी, ठीक है, हम अगर केवल बात कर रहे हैं तो इसकी बात कर रहे हैं कि इसके पास कितनी अवेलेबिलिटी है, केवल 2 ही तो अवेलेबिलिटी है, 4 है नहीं, 4 हम बनाएंगे अभी, समझ रहे हैं, 4 है नहीं, इसीलिए कह रहे हैं कि दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है आपको। अगर आप दिमाग लगा देंगे तो आंसर आपका 4 निकल के आएगा, समझ रहे हैं, और अगर आप मासूमियत से आंसर देंगे बिना दिमाग लगाए तो आपको 2 दिखेगा, ठीक है। तो इसका मतलब अभी कितनी है, 2 है, ग्राउंड स्टेट है। हम क्या करेंगे, इसको एक्साइटेड करेंगे, इसको उत्तेजित करेंगे। कभी कभार होता नहीं है, कोई काम कोई ना कर रहा हो, थोड़ा कहते नहीं भर दिया या पानी पे चढ़ा दिया, कहते नहीं अरे ये तो कर जाओगे, पता है इतना बड़ा था कूदने वाला, अरे तुम नहीं कूद पाओगे, इतना तो तुम ऐसे कूद जाते हो, पानी पे चढ़ा दिया, वो फांदा पड़ा बीच में गिरा पड़ा, यानी कहने का मतलब है पानी पे चढ़ा दिया उसको, वही इसका हिस्सा है। एक्साइटेड करना है, इसको उत्तेजित करना है कि भैया कोशिश करो हो जाएगा। इसको क्या किया हमने, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है, यानी सामान्य अवस्था है, 0 ऊर्जा एनर्जी लेवल है। अब इसको हम एक्साइटेड करेंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक है ही इतनी मज़ेदार, किया क्या जाए, ठीक है। ऑर्गेनिक का जो सिस्टम है, इनऑर्गेनिक अभी आप पढ़ रहे थे, यही हाल इंटर में भी होगा, ठीक है। हालांकि लोग कहते हैं कि ऑर्गेनिक ज़्यादा कठिन है, अगर आप किसी से भी पूछेंगे तो लोग यही कहेंगे कि ऑर्गेनिक बहुत कठिन है, लेकिन हमारे हिसाब से ऑर्गेनिक बड़ी आसान है। ऑर्गेनिक का फंडा एक सीधा है, अगर आ गई तो बहुत आसान, नहीं आई तो महा की कठिन, क्योंकि वो फिर वो समझ में नहीं आना है। क्योंकि ऑर्गेनिक में क्या है, ऑर्गेनिक में सिर्फ कॉन्सेप्ट है। ऑर्गेनिक में ये नहीं चलेगा कि आप ये अवक्रिया याद कर लो ये हो गया, वो याद कर लो ये हो गया। ऑर्गेनिक में कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप कर पाओगे। इसको हटाकर ये लाना है कौन सी अवक्रिया होगी,
चाहे जहाँ वो हटाकर वही लाना हो। जैसे आपने मैथ में शुरुआत में कॉन्सेप्ट पढ़े, अगर आपने सवाल लगाए होते, केवल सवाल पढ़े होते, तो जो आपने लगाया होता वही तो आप लगा पाते। लेकिन सिर्फ क्या समझाया जाता है शुरुआत में? जोड़ समझाया जाता है। जोड़ कितने अंक का सिखाया हुआ आपको? मैक्सिमम 2 अंकों का, 3 अंकों का। भाई अगर बहुत है, क्योंकि हमसे ज़्यादा आप क्या जानेंगे, हम तो रोज ही वही सिखाते हैं, तो हमको तो पता ही है कि आपको कितना सिखाया गया होगा। मैक्सिमम ऊपर नीचे लिख के 2 अंक वाला सिखाया गया होगा, या मैक्सिमम 3 अंक वाला। 4 वाले में बड़ी दिक्कत होती है वहाँ जोड़ने जाने में, तो हम भी देते नहीं है वहाँ नॉर्मली सवाल। तो 3 वाले सिखाए गए होंगे मैक्सिमम आपको भी। लेकिन अगर कभी ऐसा लिखा हो 17 है, 15 है, 13 है, 18 है, 9 है, 7 है, या 77 है, 6 है, ठीक है, 18 है, कोई हिसाब जोड़ रहे हो पता चला, तो क्या इसको जोड़ लेते हैं कि नहीं जोड़ लेते हैं? लेकिन आपको सिखाया क्या गया? आपको तो यही सिखाया गया भैया 2 वाले जोड़ पाओगे। लेकिन उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हमने क्या किया? सारे को सारा ऐड कर लिया। ये तो कहीं किसी स्कूल में और किसी किताब में नहीं सिखाया गया, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भैया हम इसका मतलब जानते हैं, इस वाले का मतलब जानते हैं। ये जो सिंबल लगा है इसका मतलब जानते हैं हमने ये नहीं सीखा है कि 17 और 15 को जोड़ के खाली सीखा हो तो आपका जो भी आएगा 32 37, ठीक है, वो हमने नहीं सीखा। हमने क्या सीखा है? हमने ये सीखा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी यही है। अगर हमने कॉन्सेप्ट सीखा है तो कर ले जाएंगे, अगर हमने अवक्रियाएँ सीखी हैं तो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अवक्रिया आप 500 याद कर डालो, 1000 याद कर डालो। कार्बन में क्या गुण होता है? श्रृंखला बनाने का, चेन बनाने का होता है। आप याद करके ले जाओगे, हम जरा सा एक, हमारे लिए तो खेल है, कुछ ना करना है, सिर्फ एक बॉन्ड लगाई, एक कार्बन और बढ़ा दिया, आपके लिए नई अवक्रिया तैयार होगी। तो इसीलिए क्या करना है? हमें केवल कॉन्सेप्ट पकड़ना है ऑर्गेनिक में। और ऑर्गेनिक है इतनी इंटरेस्टिंग, आप पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा। फर्स्ट ईयर की कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है, इंटर की है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, क्योंकि इंटर में फिर कंपाउंड आ जाते हैं। एल्कोहल है, उसमें कंपाउंड आ जाएगा, एल्कोहल पढ़ोगे पूरा, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, सब कंपाउंड पढ़ने पड़ते हैं। है इंटरेस्टिंग, लेकिन वहाँ पर थोड़ा फोर्स्ड भी हो जाता है एक तरफ कि भैया कंपाउंड भी तो पढ़ना है, उसका प्रोसेस भी आएगा कैसे। यहाँ पर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है केवल, यहाँ पर केवल आपको क्या पढ़नी है? GOC पढ़नी है, बस जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वो अगर आप सीख लेंगे तो आपको आगे कभी दिक्कत नहीं होने वाली। इसीलिए आपसे हम कहते हैं मिस मत करिए। देखिए क्लास, कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान की तरह दर्शन देने आते हैं, तो यानी आपको ये कहना है कम से कम इतना ध्यान रखो, हमारे लिए नहीं है, आप अपने लिए ध्यान रखो। हमारे लिए क्या करोगे? कुछ नहीं। हम आपके लिए इतना करते हैं भाई, सब कुछ अवेलेबल कराते हैं, पढ़ा भी रहे हैं, ऑनलाइन भी दे रहे हैं। अब इसमें आपको बताया था बहुत डाटा हमारा खर्च होता है, लेकिन हम क्या है फिर भी अपलोड करते हैं। अब इसीलिए तो कर रहे हैं, हो सकता है आप कहीं देखें या कुछ फ़ायदा हो, कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है नेक्स्ट ईयर हम देखिए। पैसे, हमारा स्वार्थ नहीं है पैसे कमाना, जहाँ तक है हम कोशिश करेंगे अगले साल आपकी फ़ीस कम कर देंगे, ठीक है। जितनी फ़ीस है आपकी, शायद जहाँ तक कोशिश करेंगे आधी ही कर देंगे, ठीक है। कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन हम कोशिश करेंगे अगले साल की फ़ीस आपकी कम कर देंगे। जितनी भी आप पढ़ रहे हैं फीस ही कम कर देंगे, क्योंकि सिस्टम है। हम ये नहीं चाहते, पैसा कमाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीख जाएं। इसीलिए हम आपसे कहते भी हैं हमेशा, भैया अगर आपको कोई ऐसा ज़रूरतमंद मिलता है, ठीक है, जिसके पास पढ़ने को पैसा नहीं है, गरीब है बेचारा, आप उसको लेके आइए, हम पढ़ाएंगे उसको। पहली चीज़, अगर वो कहीं और कोचिंग पढ़ता है, पहली चीज़ तो हम बात करेंगे उससे, उसकी वहाँ भी फीस ना पड़े। लेकिन अगर उसकी वहाँ भी देनी पड़ रही है तो हम उसको दे देंगे फीस। बस सिर्फ पढ़ने वाला होना चाहिए, ठीक है, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हमें। पैसा देगा नहीं देगा, क्या करेगा, कोई फ़र्क नहीं है। बस पढ़ जाए, बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है, कि हाँ बस पढ़ने वाला होना चाहिए। बस पढ़ जाए, पढ़ने से ही उत्थान हो सकता है, और कोई इसका दूसरा तरीका नहीं है। इसलिए हम कोशिश करते हैं जितना हो सके, ठीक है, उतना आपके लिए प्रोवाइड कर दें, ठीक है। क्योंकि अभी बता रहे हैं उस पर भी कोशिश कर ही रहे हैं, PDF तैयार हो रही है। अगले साल से जहाँ तक है आपको लिखने उखने की झंझट से निजात मिल जाएगी, ठीक है। केवल बस बोलेंगे यहाँ पे, आप सुनिए कहानी की तरह से, आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप आराम से उनको पढ़िए, लिखिए, जो कुछ भी करिए, समय बचेगा। क्योंकि मेन यहाँ पर बताने को बहुत होता है, समझाने को हम संतुष्ट ही नहीं हो पाते हैं कि इतना अभी बता नहीं पाए हम पूरी तरह से। तो हम कोशिश करेंगे कि अगले साल, क्योंकि समय इतना है नहीं कि हम आपको 2.5 घंटे पढ़ाने लगे, 2 घंटे पढ़ाने लगे, समय उतना ही है, उतने में ही एडजस्ट करना पड़ेगा किसी तरह से। इसीलिए कोशिश करेंगे कि आपका बेहतर हो सके। लेकिन अगर आप फिर भी नहीं समझेंगे तो उसके जिम्मेदार सिर्फ आप हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब है, अरे थोड़ा शांत हो लो यार, ठीक है। हम अपनी तरफ से आपको मैक्सिमम देंगे, आप उसका कितना यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, वो आप जानिए।
एक दो गलतियां होती हैं स्टूडेंट से ये गलतियां होती हैं। देखिए सबसे पहली गलती तो ये है, आप भले कुछ ना करो, कुछ ना पढ़ो, समझ रहे हैं, बस आप आओ डेली, कुछ भी नहीं पढ़ोगे आप, कुछ दिमाग में जरूर जाएगा, आप कान में कोई ढक्कन लगा के तो आएगा नहीं, ठीक है, यानी कुछ ना कुछ जाएगा। लेकिन वही समस्या है ना, कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अब अगर आपको ज्ञान चाहिए तो भैया ज्ञान के पास आना पड़ेगा, ज्ञान आपके पास जाएगा नहीं, ये समझ लीजिए आप। तो यानी कहने का मतलब है ये कन्फर्म है, आना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर ठंड से लड़ना पड़ेगा, ठंड सबको लगती है, हमें नहीं लगती क्या सुबह सुबह, हमें भी लगती है। तो यानी उन चीज़ों से आपको लड़ना पड़ेगा। जब आप आएंगे यहाँ तभी कुछ सीखेंगे। और आप यहाँ अगर आए हैं तो आप ये समझिए आप आगे अगले साल कहीं और जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ आए हैं तो आप बेहतर लेकर ही जाएंगे। यहाँ पर हमारा कोई स्वार्थ नहीं है कि हम अपना स्वार्थ के हिसाब से खाली आपके पैसे के लिए ये कर रहे हो, ऐसा नहीं कर रहे हैं। आप अगर यहाँ आ गए हैं, गलती से ही हो सकता आ गए हो, अब ज़बरदस्ती छोड़ के जाना चाहें तो चले जाएं, अलग बात है, लेकिन आप कारण बता के छोड़ के नहीं जा सकते कि पढ़ाते नहीं हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, कम पढ़ाते हैं, कम मेहनत करते हैं, कोई भी आप कारण बता के, ठीक है, कि हमारे पास हम बहुत गरीब हैं फिर भी पैसे मांग रहे हैं या भगा रहे हैं, यानी आप किसी कारण के थ्रू यहाँ से वापस नहीं जा सकते। जिद में जाना चाहो चले जाओ, अरे वहाँ नहीं पढ़ेंगे, अब दूसरी जगह पढ़ेंगे, वो अलग चीज़ है। लेकिन हम यहाँ पर आपको इतना कंटेंट इस तरह का देते हैं, सब कुछ करते हैं, कोई नहीं डिलीवर करेगा इतना कंटेंट, आप कहीं जा नहीं सकते। लेकिन अगर आप जाएंगे तो आप जिम्मेदार होंगे उसके, 1 साल बाद आप फिर पछताओगे। अरे अब सिस्टम ही होता है, कभी कभार आदमी फंस जाता है, पहला यहाँ से दूसरी जगह ला के चेक किया, अब वहाँ शर्म आने लगे, अरे फिर कैसे आए। कोई दिक्कत नहीं, हम तो आपसे कहते हैं फ्री हैं आप जहाँ जब मर्जी हो पढ़िए, जाइए, देखिए, कहीं ना गुजारा हो फिर आइए। हम आपसे एक बार भी ये नहीं कहेंगे, ना पूछेंगे, ना किसी से पूछा है आज तक। आप 2 दिन ना हो, 4 दिन ना हो, 8 दिन ना हो, हम पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? क्यों? क्योंकि हमको ये लगता है, हालांकि ये गलत है, पूछना चाहिए, लेकिन हमको ये लगता है आप 4 दिन नहीं आए, हम आपसे फ़ोन कर दे पूछ लें, हो सकता है आप कोचिंग छोड़ना चाह रहे हो, हम वहाँ फ़ोन करें बैठे हैं, भैया काहे नहीं है, अब तुम भी खिसिया जाओगे, हम भी खिसिया जाएंगे कि यार नहीं, इसीलिए हम नहीं पूछते कि भैया आप आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन कायदे में आपको आना चाहिए, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको आना चाहिए। सिर्फ उसके लिए, देखिए सबके लिए नहीं होता है, कुछ लोगों से एक लगाव हो जाता है, तो ये रहता है कि यार उनके साथ बुरा ना होने पाए। तो आप बस इतना करो, पढ़ो भले ना कुछ, आप बस आते जाओ, सुनते जाओ, इतना सुनोगे कहानी, कुछ ना कुछ जरूर आएगा आपके दिमाग में, ठीक है। चलिए आगे कल देखते हैं।